प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में सारणिक के उपसारणिक और सारणिक के सहखंड या कहें सहगुणनखंड निकालना सीखेंगे और इसके पश्चात प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम किसी दी हुई सारणिक के उपसारणिक को कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई एक सारणिक दी हुई है, जिसे मान लीजिए 2 कोटि की एक सारणिक है जिसके अवयव पहली पंक्ति में 1 2, दूसरी पंक्ति में 3 4 हैं। तो इस सारणिक का हमको उपसारणिक लिखना है। तो देख रहे हैं, इस पहले अवयव का उपसारणिक बनेगा m11 इक्वल टू, देख रहे हैं इस पहले अवयव के संगत पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो ये 4 के बराबर मिल जाएगा। इसके बाद इस दूसरे अवयव का उपसारणिक देखें m12 इक्वल टू मिल जाएगा। आप देख रहे हैं दूसरा स्तंभ और ये पहली पंक्ति छूट करके ये बराबर 3 के मिल जाएगा। इसके बाद इस 3 अवयव का उपसारणिक देखें तो m21, देख रहे हैं दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है तो m21 इक्वल टू इसके संगत दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो ये बराबर 2 के मिल जाएगा। और इसके बाद फिर इस अवयव 4 का देख रहे हैं दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का है, इसलिए m22 और ये बराबर देख रहे हैं दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, ये बराबर 1 के मिलेगा। इस प्रकार से 2 कोटि के सारणिक का उपसारणिक लिखते हैं। आप देख रहे हैं इसी में यदि प्रत्येक अवयव का हम सहखंड निकालें तो सहखंड इस प्रकार से लिखेंगे। देख रहे हैं a11 इक्वल टू होता है -1 की पावर पंक्तियों की संख्या प्लस स्तंभों की संख्या। देख रहे हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 + 1 इंटू उपसारणिक m11। देख रहे हैं इसका मान लिखेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं -1 की घात 2 तो -1 की घात 2 अर्थात -1 की घात धनात्मक है तो प्लस के साथ मिल जाएगा +1 इंटू m11। देख रहे हैं 4 के बराबर मिला है, 1 और 4 का गुणनफल देख रहे हैं 4 के बराबर मिल जाएगा। इसके बाद इस दूसरे अवयव का यदि हम सहखंड निकालें a12 इक्वल टू मिलेगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12। आप देख रहे हैं -1 की घात 1 + 2 3 विषम संख्या, इसलिए -1 के बराबर मिलेगा तो -1 इंटू m12 देख रहे हैं 3 के बराबर मिला है। तो इस प्रकार से m-1 इंटू 3 इक्वल टू -3 मिल जाएगा। इसके बाद a21 अर्थात इस अवयव 3 का यदि हम सहखंड निकालें तो a21 इक्वल टू मिल जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और देख रहे हैं -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21। मान रख देंगे तो देख रहे हैं मान रखने पर यही बराबर मिल जाएगा -1 की घात विषम संख्या तो -1 इंटू m21 देख रहे हैं 2 के बराबर है तो -1 और 2 का गुणनफल यही बराबर मिल जाएगा -2। इसी प्रकार से a22 का मान यदि लिखें तो ये बराबर मिलेगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22। देख रहे हैं मान रख लेंगे तो -1 की घात सम संख्या है, इसलिए +1 के बराबर मिलेगा इंटू m22 देख रहे हैं 1 के बराबर है तो 1 और 1 का गुणनफल 1 होगा। इस प्रकार से द्वितीय कोटि के सारणिक का उपसारणिक और सहखंड के मान निकाले जाते हैं। अब हम एक तृतीय कोटि के सारणिक के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक एवं सहगुणनखंड निकालना सीखेंगे। मान लीजिए 3 कोटि में एक कोई उपसारणिक दी हुई है। मान लीजिए 3 कोटि में उपसारणिक दी है इस प्रकार से। देखिए पहली पंक्ति मान लीजिए 1 2 3, दूसरी पंक्ति में 4 5 6 और तीसरी पंक्ति में 7 8 9। इस प्रकार से सारणिक के अवयव दिए हैं।
अब यहाँ पर प्रत्येक अवयव का सबसे पहले हम उपसारणिक निकालेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर इस पहले अवयव अर्थात 1 का यदि हम उपसारणिक लिखें तो A11 का उपसारणिक देख रहे हैं A11 का उपसारणिक जिसे प्रतीक M11 लिखेंगे तो ये बराबर मिल जाएगा। देख रहे इस 1 के संगत पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो ये मिल जाएगा। देखिए 5 6 8 9 5 6 8 9। अब इसका यदि हम प्रसार कर लें तो देख रहे प्रसार में 5 और 9 का गुणनफल 9 × 5 = 45 माइनस 8 और 6 का गुणनफल देख रहे हैं 8 × 6 = 48 45 माइनस 48 देख रहे हैं 45 से 48 घटाएंगे तो -3 के बराबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से इस अवयव 2 का यदि हम उपसारणिक लिखें A12 का उपसारणिक देख रहे हैं M12 = देख रहे हैं इस अवयव का यदि हम उपसारणिक लिखते हैं तो फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा। अवयव 4 6 7 9 4 6 और 7 9। अब इसको यदि हम प्रसार करके इसका मान निकालें तो 4 और 9 का गुणनफल देख रहे हैं 9 × 4 = 36 माइनस 7 और 6 का गुणनफल करेंगे 7 × 6 = 42 36 माइनस 42 देख रहे हैं 36 6 42 होता है तो -6 मिल जाएगा। इसी प्रकार से देख रहे हैं इस अवयव 3 का उपसारणिक यदि लिखें A13 का उपसारणिक देख रहे हैं A13 का उपसारणिक M13 = देख रहे हैं इस अवयव के संगत पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा तो 4 5 पहली पंक्ति 4 5 और दूसरी पंक्ति 7 8। अब इसको हम प्रसार करके यदि इसका मान निकालें तो देख रहे हैं 4 और 8 का गुणनफल करेंगे 8 × 4 = 32 माइनस 7 और 5 का गुणा करेंगे 5 × 7 = 35 32 से 35 घटाएंगे तो देख रहे हैं -3। इस प्रकार से पहली पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक का मान होगा। इसी प्रकार से दूसरे पंक्ति और तीसरे पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक का मान हम निकाल सकते हैं। अब देख रहे हैं इन्हीं अवयवों का यदि हम सहखंड निकालें तो देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हम A11 का यदि सहखंड निकालें A11 का सहखंड जिसे हम कैपिटल A11 से प्रदर्शित करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा। देखिए -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। आप देखें -1 की पावर 2 + 1 के बराबर मिल जाएगा इंटू M11 का मान देख रहे हैं -3 मिला है। इस प्रकार से 1 और -3 का गुणनफल -3 के बराबर होगा। इसी प्रकार से शेष अवयवों के सहखंड का मान निकाला जा सकता है। अब हम इसके बाद प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 4.3 में दिया है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए पहले पार्ट में 2 - 4 0 3 तो इस पहले अवयव का उपसारणिक देखिए A11 का उपसारणिक M11 = देख रहे हैं सीधे इसका ये 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार A12 का उपसारणिक यदि लिखें M12 देख रहे हैं इस अवयव के संगत 0 मिल जाएगा। इसके बाद A21 का उपसारणिक M21 देख रहे हैं इसके संगत ये मिल जाएगा -4। और इसके बाद A22 का उपसारणिक M22 = देख रहे हैं इस अवयव के संगत ये 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये चारों मान
प्रत्येक अवयव के उपसारणिक के मान होंगे। आप देख रहे हैं इन्हीं के संगत यदि हम सहखंड लिखें तो देख रहे हैं सहखंड में पहले के लिए चिन्ह क्रमशः प्लस माइनस माइनस प्लस इस क्रम में चिन्ह होता है। तो A11 का सहखंड देख रहे हैं A11 का यदि हम सहखंड लिखें तो A11 का सहखंड जिसे हम प्रतीक में कैपिटल A11 लिखें, पहला हमने बताया प्लस चिन्ह के साथ, तो प्लस इंटू M11 कर लेंगे, प्लस M11 का मान देख रहे 3 के बराबर है तो ये बराबर 3 के मिल जाएगा। इसके बाद A12 का सहखंड A12 इक्वल टू माइनस चिन्ह में मिल जाएगा M12, और देख रहे हैं M12 जीरो है तो माइनस जीरो या प्लस जीरो कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम A21 का सहखंड या सहगुणनखंड कहें, A21 इक्वल टू देख रहे हैं इसका भी चिन्ह माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो देख रहे हैं इसके संगत माइनस M21 और M21 का मान देख रहे हैं -4 मिला है, माइनस इंटू -4 देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसके बाद A22 का उपसारणिक यदि लिखें, A22 का सहखंड कैपिटल A22 बराबर देख रहे हैं प्लस चिन्ह के साथ M22 और M22 देख रहे हैं 2 के बराबर मिला है तो +2। इस प्रकार से किसी भी उपसारणिक के दो कोटि के संगत अवयवों का हम उपसारणिक और सहखंड के मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। देखिए सेकंड पार्ट में दिया है, सेकंड पार्ट में सारणिक है ACBD, तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम पहले अवयव का उपसारणिक लिखें तो M11 इक्वल टू मिल जाएगा, देखें M11 इक्वल टू D। इसके बाद M12 इक्वल टू मिल जाएगा, देख रहे हैं इस अवयव के संगत B। इसके बाद B के अवयव के संगत देखें M21 और M21 में ये बराबर C के मिल जाएगा। इसके बाद M22 तो ये बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं इस D के संगत A मिल जाएगा। तो ये दिए हुए सारणिक के उपसारणिक के मान होंगे। अब इनके हम सहगुणनखंड यदि निकालें तो सहगुणनखंड में देख रहे हैं A11 बराबर होगा प्लस चिन्ह के साथ प्लस M11 और M11 देख रहे हैं D के बराबर है, यही बराबर D मिल जाएगा। A12 माइनस M देख रहे हैं A12 बराबर मिलेगा माइनस M12 और M12 देख रहे हैं B है तो ये बराबर -B। इसी प्रकार से A21 माइनस M21 और M21 देख रहे हैं C है तो ये बराबर -C। इसी प्रकार A22 बराबर देख रहे हैं प्लस M22 और M22 A है तो ये प्लस A के बराबर। तो इस प्रकार से किसी भी द्वितीय कोटि के सारणिक के उपसारणिक और सहगुणनखंड के मान निकालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट को। देखिए दूसरे के फर्स्ट पार्ट में 3 कोटि का सारणिक दिया है, इसके भी हमको उपसारणिक और सहखंड के मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इस पहले अवयव A11 का यदि हम उपसारणिक लिखें तो M11 इक्वल टू मिल जाएगा, देख रहे हैं इस 1 के संगत पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो मिल जाएगा, देख रहे हैं 1 0 0 1। अब इसका यदि हम प्रसार कर लें तो प्रसार करने पर देख रहे हैं 1 और 1 का गुणनफल 1 माइनस 0 0 का गुणनफल 0, 1 माइनस 0 बराबर 1। इसी प्रकार M12 देखें M12 इस 0 का उपसारणिक देखें तो ये स्तंभ और पहली पंक्ति छूटेगा तो 0 0 0 1 0 0 0 1। और यदि इसका हम प्रसार करते हैं तो इसके प्रसार में देख रहे हैं 0 1 का गुणनफल 0 माइनस 0 इंटू 0 0, तो देख रहे हैं बराबर 0 के मिल जाएगा। इसके बाद M13 देख रहे हैं M13 बराबर मिलेगा
इस अवयव के संगत उपसारणिक देखें, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूटेगा तो 0 1 0 0 0 1 0 0 और इसका प्रसार करेंगे तो देख रहे हैं 0 और 0 का गुणनफल 0 माइनस 0 1 का गुणनफल 0, तो देखें ये मान भी बराबर 0 के मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति के अवयवों का उपसारणिक यदि देखें m21, देख रहे हैं m21 इक्वल टू मिल जाएगा, इस अवयव के संगत देखेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो 0 0 0 1 0 0 0 1। यदि इसको हम सरल करें, देख रहे हैं 0 और 1 का गुणनफल 0 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। इसके बाद m22, देख रहे हैं m22 अर्थात इस अवयव के संगत देखेंगे तो दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति छूटेगी तो मिल जाएगा 1 0 0 1, देख रहे हैं इसका मान मिलेगा 1 0 0 1। आप देख रहे हैं इसका प्रसार करेंगे तो 1 1 का गुणनफल 1 माइनस 0 0 का गुणनफल 0 और 1 माइनस 0 बराबर 1। इसके बाद m23, इसका उपसारणिक देखें, देखें इस अवयव के संगत तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति छूटेगी तो 1 0 0 0 1 0 0 0। आप देख रहे हैं सरल कर लेंगे, 1 और 0 का गुणनफल 0 माइनस 0 0 का गुणनफल 0 और 0 माइनस 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरी पंक्ति के अवयवों को के यदि सह गुणनखंड निकालें तो देख रहे हैं इसमें मिल जाएगा m31 इक्वल टू, देखिए इसके संगत देखेंगे तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा 0 0 1 0 0 0 1 0। आप देख रहे हैं इसका प्रसार करेंगे तो इसका प्रसार करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 0 और 0 का गुणनफल 0 माइनस 1 और 0 का गुणनफल देख रहे हैं 0, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। इसके बाद m32, ठीक है m32 का मान देखें तो इस अवयव की संगत यदि देखेंगे तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो ये मिल जाएगा, देखें 1 0 0 0 1 0 0 0 और साथ ही देख रहे हैं m33 का मान यदि लिखें, इस अवयव के संगत तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति छूटेगी तो 1 0 0 1 1 0 0 1। अब इनको यदि हम सरल कर लेते हैं, देखें इनको सरल करेंगे प्रसार करेंगे तो 1 0 का गुणनफल 0 माइनस 0 0 का 0 0 माइनस 0 0 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं 1 1 का गुणनफल 1 माइनस 0 0 का गुणनफल 0, तो 1 माइनस 0 बराबर 1। इस प्रकार से प्रत्येक अवयव के उपसारणिक के मान मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं इनके यदि हम सह गुणनखंड या कहें सहखंड निकालें तो ए के सहखंड A11, देख रहे हैं पहला प्लस के साथ मिल जाएगा या माइनस 1 की पावर 1 + 1 कहें तो जो कि देख रहे हैं +1 मिल जाता है, तो +1 के संगत ये मान मिलेगा प्लस m11 और देख रहे हैं m11 1 के बराबर मिला है, ये बराबर 1 के मिल जाएगा। इसके बाद A12 का मान लिखें तो माइनस m12 और m12 बराबर आप देख रहे हैं, देख रहे हैं m12 का मान 0 के बराबर है तो इसलिए बराबर 0 हो जाएगा। A13 इक्वल टू मिलेगा प्लस m13 और m13 हम देख रहे हैं m13 का मान 0 के बराबर मिला है तो देख रहे हैं ये भी बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति के अवयवों का यदि हम सह गुणनखंड लिखें A21 बराबर मिल जाएगा माइनस m21 और m21 बराबर आप देख रहे हैं m21 का मान मिला है, देख रहे हैं 0 के बराबर है तो इसका मान रख देंगे, यही बराबर मिल जाएगा 0। इसके बाद m देख रहे हैं A22 प्लस m22 और m22 का मान 1 के बराबर है तो +1 मिल जाएगा।
A23 का मान यदि लिखें, A23 देख रहे चिन्ह माइनस M23 और M23 देख रहे 0 के बराबर है, -0 या केवल 0 लिखें। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति के यदि शेखंड लिखें, A31 इक्वल टू मिल जाएगा प्लस M31 और M31 देख रहे हैं 0 मिला है, ये बराबर 0 हो जाएगा। A32 माइनस M32 और M32 देख रहे हैं 0 के बराबर है। इसी प्रकार से A33 ये बराबर प्लस M33 और देख रहे हैं M33 का मान 1 के बराबर है। इस प्रकार से ये 1 मिल जाएगा। तो ये दी हुई सारणी के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक और सहखंड के मान हैं, जो कि इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट को भी हल करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट भी 3 कोटि का एक सारणिक दिया है, इसके भी प्रत्येक अवयव का हमको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। बिल्कुल इसी प्रकार इसको भी ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरे प्रश्न में दिया है कि दूसरी पंक्ति में अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सारणिक दी हुई है, इस प्रश्न का हल हम देखें तो इसमें सारणिक डेल्टा बराबर दी है। देखिए पहली पंक्ति 5 3 8, दूसरी पंक्ति है 2 0 1, तीसरी पंक्ति 1 2 3। अब इसमें सबसे पहले तो हमको चूंकि कहा है दूसरी पंक्ति में अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमको दूसरी पंक्ति के सहखंड अवयवों के सहखंड निकालना है। सबसे पहला कार्य हम दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड निकालेंगे, अर्थात A21 सबसे पहले A21 जानते हैं, इसके संगत देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस और माइनस चिन्ह के साथ मिलेगा इसका उपसारणिक। उपसारणिक यदि देखें तो देखें इस अवयव के संगत उपसारणिक में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो 3 8 2 3। अब इसको हम प्रसार करके सरल कर लेते हैं। यदि इसको हम प्रसार करके सरल करें, माइनस देख रहे 3 3 9 माइनस 8 दूनाई 16, 9 माइनस 16 तो देख रहे -7 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, कि प्लस 7 के बराबर मिल जाएगा। इसके बाद A22 का मान यदि लिखें तो देख रहे हैं 22 प्लस चिन्ह के साथ और इसका उपसारणिक यदि देखें तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो 5 8 5 8 और 1 3। अब इसको हम प्रसार करके सरल कर लेंगे। प्रसार करेंगे 5 3 15 माइनस 8 1 8, 15 से 8 घटाएंगे देख रहे बराबर 7 के मिल जाएगा। अब हम A23 का मान यदि लिखें, चिन्ह माइनस, इसके संगत उपसारणिक देखेंगे तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा तो 5 3 5 3 1 2। सरल कर लेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 5 दूनाई 10 माइनस 3 1 3 और 10 से 3 घटाएंगे 7, देख रहे हैं पहले माइनस लगा है तो -7। इस प्रकार से सारणिक का मान बराबर मिलेगा डेल्टा बराबर, क्योंकि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके निकालना है, A11 इंटू A21 प्लस देख रहे हैं A21 इंटू A21 A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे तो देख रहे हैं मान रखने पर A21 तो A21 देख रहे हैं 2 के बराबर है इंटू कैपिटल A21 7 के बराबर मिला है प्लस A22 देख रहे हैं 0 दिया है तो 0 इंटू कैपिटल A22 7 है। फिर देख रहे हैं प्लस A23 1 के बराबर है इंटू कैपिटल A23 देख रहे हैं -7 है। अब इसको हम सरल कर लेंगे
तो सरल करने पर यही देख रहे हैं बराबर 7 दुनाई 14, 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 1 गुणे -7 -7, 14 से 7 घटाएंगे तो ये बराबर 7 के होगा। तो यही इस दिए हुए सारणी का मान होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। देखिए चौथे प्रश्न में दिया है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे इसमें सबसे पहले हम तीसरे अवयव के सहखंड का मान यदि निकालें तो ये बराबर मिल जाएगा। देखिए तीसरे स्तंभ के तो ये हमारा मिल जाएगा A31 इक्वल टू देख रहे चिन्ह इसका प्लस माइनस प्लस प्लस चिन्ह के साथ, और इस अवयव के संगत देखेंगे तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूटेगा तो ये मिल जाएगा। देख रहे एक y और एक z, एक y एक z, और इसको यदि हम सरल कर लें तिरछा गुणा करेंगे तो देख रहे z माइनस वाई, इसके बाद a देख रहे A13 का मान था। ये देख रहे हैं पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का प्रश्न कह रहा था तीसरे स्तंभ, ये हमारा A13 का मान था। इसके बाद A23 का मान लिखेंगे। A23 बराबर देख रहे हैं इसका चिन्ह माइनस मिलेगा, और इस अवयव के संगत उपसारणिक देखें तो ये हमारी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूटेगा। एक x एक z, एक x एक z, इसका यदि हम प्रसार कर लेते हैं तो माइनस देख रहे हैं z माइनस x, माइनस का भी गुणा कर लें या फिलहाल अभी लिखे रहते हैं। इसके बाद a देख रहे हैं इस अवयव का यदि हम सहखंड निकालें तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है A33, देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस और इसके संगत उपसारणिक देखें तो 1x 1y, और इसका यदि हम प्रसार करते हैं तो y माइनस x। आप देख रहे हैं डेल्टा बराबर लिखेंगे तो डेल्टा बराबर मिल जाएगा A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। आप देख रहे हैं इनका मान रख लेते हैं, इनका मान रखेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर A13YZ इंटू A13 ये हमारा मिला है Z माइनस वाई, प्लस A23 देख रहे हैं ZX है इंटू A23 ये मिला है, माइनस का गुणा कर लेंगे तो देख रहे हैं x माइनस जेड। इसी प्रकार A33 का मान एक्स वाई, कैपिटल A33 y माइनस एक्स। आप देख रहे हैं इसको हम सरल करके इसका मान निकालेंगे। देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर यदि इनका गुणा कर लिया जाए वाई जेड इंटू जेड वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू वाई वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। आप देखें इसको हम चक्रीय क्रम से गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले यक्ष की बड़ी घात वाले पदों को देखें तो यक्ष की देख रहे हैं अधिकतम 2 घात यहाँ पर है और 2 घात यहाँ पर है। इन दोनों पदों को पहले लिख लेते हैं तो देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड। इसके बाद यक्ष की 1 घात के पद देखें, 1 घात देख रहे हैं यहाँ पर है और यक्ष की 1 घात यहाँ पर है तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। आप एक्स की 0 घात के पदों को लिखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर है माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब हम दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो वाई माइनस जेड। दूसरे से देख रहे हैं एक्स कॉमन कर लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तीसरे से देख रहे हैं वाई जेड की 1 घात कॉमन मिल जाएगी
वाई माइनस जेड। आप देख रहे हैं तीनों पदों से वाई माइनस जेड कॉमन मिल जाएगा, तो वाई माइनस जेड यदि हम कॉमन कर लें तो देख रहे हैं शेष माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन, वाई प्लस जेड बचेगा और एक्स का गुणा कर दें तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यहाँ देख रहे हैं माइनस वाई जेड। इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर हम y की घात का अवरोही क्रम बनाएंगे। देख रहे हैं y की घात का यदि अवरोही क्रम लिखते हैं तो फिर यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं y का पद यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों से देख रहे हैं माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई। आप शेष बचे हुए पदों को यदि देखें प्लस जेड एक्स या एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों से भी देख रहे दो दो का समूह बनाकर यदि कॉमन करें तो यही बराबर मिल जाएगा y माइनस जेड। देख रहे इन दोनों से y कॉमन मिल रहा है, माइनस वाई कॉमन करेंगे तो z माइनस एक्स प्लस यहाँ से x कॉमन करेंगे z माइनस एक्स। आप देख रहे हैं z माइनस एक्स दोनों से फिर से कॉमन मिल जाएगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और शेष बचता है माइनस वाई प्लस एक्स या कहें एक्स माइनस वाई। तो यही इसका अभीष्ट गुणनखंड हो जाएगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न नंबर 4 के सारणिक का मान होगा, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से सहखंड और उपसारणिक निकालना सीख गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।